हमारी सीरीज जारी है जहाँ पर हम हिंदी से इंग्लिश अनुवाद और ठीक उसका उल्टा इस दोनों के लिए बेसिक स्ट्रक्चर्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। इस पे हमने एक वीडियो अपलोड भी कर दिया है और उस सीरीज़ का दूसरा वीडियो आज हाजिर है आपके सामने। और ये प्रॉमिस है मेरा कि अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर लें, ठीक से समझ लें, तो फिर ढेर सारे सिंपल और बाद में चल के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपके आसान हो जाने वाले हैं। तो इसी प्रॉमिस के साथ हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जहाँ पे हमने दो स्ट्रक्चर पहले कवर कर भी लिया है, आप अवश्य उसे देखें। पिछले वीडियो में इसी सीरीज़ में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। ये देखिए, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जहाँ पर हमने विशेष जोर डाला था बी के इस्तेमाल पर। यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सेंटेंसेज आपको डील किए गए होंगे और आपको लग सकता है कि इतना सिंपल तो मुझे आता ही है, लेकिन आपको डिस्करेज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रक्चर पे आपको भरोसा होना चाहिए, इस पे आपको भरोसा होना चाहिए और इसी के सहारे हम आगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला स्ट्रक्चर जिसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। फिर देखिए हमारा दूसरा स्ट्रक्चर ये वाला, जहाँ पर था हम बी के साथ टू और V1 को कैसे लगाते हैं, ये भी डिस्कस है ऑलरेडी। और आज हम लोग चलेंगे अगले स्ट्रक्चर की तरफ। और हमारा देखिए अगला स्ट्रक्चर ये है आज का, सब्जेक्ट, हैव और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस पे डिस्कस करने के पहले मैं एक बार फिर से आपको ये हैव के सारे फॉर्म रिकॉल करा दूं, जैसा हमने बी के फॉर्म को देखा था। और उसके लिए हमारा देखिए बगल का स्पेस उसी इस्तेमाल के लिए है। तो सबसे पहले देखिए ये रहा मेरा, एक मिनट, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए सब कुछ हमने सेटअप कर लिया है। और यहाँ देखिए एक बार मैं इंडिकेट कर दूँ एक बार हैव और बी के बीच का अंतर। ये देखिए एक तरफ है बी और एक तरफ है हैव। अब देखिए बेसिकली टेंसेस तो तीन ही होते हैं, तो उसी तरह से बी के भी तीनों टेंस में अलग अलग फॉर्म हैं और हैव के भी तीनों टेंस में अलग अलग फॉर्म हैं। सबसे पहला जो प्रेजेंट टेंस होता है, अब ये बी वाला हमने डिस्कस किया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। बी वाले में पहला टेंस में इजारेम की बात करते हैं, दूसरे यानी कि पास्ट में अगर बात करना पड़े तो वहाँ पर हम वाज वेयर की बात करते हैं, और उसी तरह से अगर फ्यूचर में बात करना पड़े तो फ्यूचर में शैल विल तो लगता ही है और उसी के साथ हम सीधा सीधा बी भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पीछे वाला बी के फॉर्म, एक प्रेजेंट के नाम, एक पास्ट के नाम और एक फ्यूचर के नाम। इसी तरह से हैव के भी फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट में आप उसे हैज़, हैव डायरेक्टली इस फॉर्म से इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट में आप उसे हैड के फॉर्म से इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्यूचर में वही शैल विल आएगा हमारे पास, बस अंतर ये हो जाएगा कि इस बार हम शैल विल के साथ बी की जगह लगाएंगे हैव। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली बात कि हैव के लिए हम इन सारे फॉर्म्स को याद रखेंगे कि प्रेजेंट में क्या होगा, उसके बाद पास्ट में क्या होगा और उसके बाद फ्यूचर में क्या होगा। ये सारा हो गया। अब थोड़ा सा मैं और इसके हिंदी यूसेज को डिस्कस कर दूँ। ये तो हो गया उसका तीनों टेंस में अलग अलग फॉर्म
कि प्रेजेंट में होगा तो क्या लगाओगे, पास्ट में होगा तो क्या लगाओगे, और फ्यूचर में होगा तो क्या लगाओगे। अब देखते हैं कि क्या होगा हिंदी में लिखा हुआ जो हम ये अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, बी और हैव। तो फिर से मैं देखो एक बार इसको हटा दूं और मैं कलर भी थोड़ा सा ठीक कर लूं बेहतर एक और। ये अच्छा लगे, चलिए अच्छा ही है। ओके, तो अब देखिए वैसे ही कन्फर्म हमारा ये डिस्टिंग्विश किया हुआ है, ये बी वाला सेक्शन और ये है हमारा हैव वाला सेक्शन। बी वाले में आपको याद हो तो मैंने कहा था कि सेंस से आना चाहिए होना, उसी तरह से सेंस आना चाहिए बनना, और सेंस आना चाहिए लगना, ये सब आया था। देखिए मैं आपको साथ साथ इसीलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके यही स्ट्रक्चर हो जाते हैं कन्फ्यूजिंग, और फिर हमें परेशानी होती है बी लगाऊं कि हैव लगाऊं, इज लगाऊं कि हैज़ लगाऊं, इसीलिए मैं उसे साथ लेके वापस चल रहा हूँ। तो बी के लिए ये सारे सेंस बताए गए थे। हैव हम तब लगाएंगे जब सेंस आएगा कि किसी के पास कुछ है, पास लिखा रहेगा या को लिखा रहेगा, ठीक, और उसके साथ हिंदी में लास्ट में लिखा रहेगा है हो हूँ, था थे थी और गागेगी, ठीक है। राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करके भाव को समझें, ठीक। तो हैव का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब सेंस आएगा कि मेरे नौकर के पास एक गाय थी, या मेरे नौकर को गाय थी। फिर कह सकते हैं कि हमें सुंदर घर होगा, हमें सुंदर घर होगा, ऐसा हो सकता है। तो ये है हमारा बेसिक डिफरेंस कि हैव हम तब लगाएंगे जब हमारे पास में अधिकार में हमारा अपना कुछ कहने को है, और बी हम तब लगाएंगे जब कुछ होने या बनने की बात आ रही है। जैसे हम लोग कह सकते हो खिलाड़ी बनेंगे, तो हम लोग खिलाड़ी बनेंगे उसमें हम बी लगाएंगे। और अगर लिखा होगा कि हमारे पास अच्छे खिलाड़ी होंगे या रहेंगे, तब हम ये लगाएंगे। तो मैं उम्मीद करूं कि आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा कि जब हम खुद कुछ होने बनने की बात कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट कुछ हो रहा है, कुछ बन रहा है, तो वहाँ पे बी लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट के पास कुछ है, उसके अधिकार में कुछ है, तब लगाएंगे हैव। जैसे हाथी को सूंड होती है, तो जाहिर है हाथी के पास होती है, हाथी खुद सूंड नहीं है, हाथी को सूंड है, तो हाथी को सूंड है इसीलिए हैव लगेगा। लिखा रहेगा हाथी विशाल जीव है, यानी कि यहाँ पर तो होने की बात हो रही है, इसीलिए बी लगेगा, ठीक है। तो ये अंतर मैं उम्मीद करूँ अब कि आपको समझ में आ गया होगा, और बस ये अंतर क्लियर रहे तो आप बड़े आराम से बी और हैव लगा सकेंगे, ठीक। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले उस स्लाइड की तरफ जहाँ पे मुझे आपको और भी कुछ बताना है। और इसको मैं हटा दूँ, और ये रहा हमारा अगला स्लाइड। अब देखिए एक एक करके वापस सारे सेंटेंस को पढ़िए। मेरे पास कार है, कुत्ता है, योजना है, परीक्षा है, समस्या है। सब में या तो पास लिखा है या इसी को आप को लगा के भी पढ़ सकते हैं। मुझको एक कार है, उसको एक कुत्ता है, उसको एक योजना है, हमको परीक्षा है, उसको समस्या है, ये सब। अब आप कह सकते हैं सर है ही लिखा हुआ है, था थे थी गाड़ी कहाँ गया, तो आप लगा सकते हो मेरे पास एक कार थी, उसके पास एक कुत्ता था, उनके पास एक योजना थी, हमारी परीक्षा होगी, उनको समस्या होगी, इस तरह से।
यानी कि ये तो बस सोचने की बात है कि लास्ट में है हो हूँ लिखा है या था थे थी लिखा है या गागे गी लिखा है। अब है हो हूँ लिखा है तो जाहिर है हम इसमें इस हैव का दो ही फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। याद कीजिए, हैज़ या हैव, ये दो फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो अब देखिए बड़ा सिंपल यहाँ पे आप आराम से अनुवाद कर सकते हैं कि आई हैव अ कार, शी हैज़ अ डॉग, दे हैव अ प्लेन, वी हैव एन एग्जाम, ही हैज़ अ प्रॉब्लम। इसी में अगर कहा जाए कि उनको समस्या थी तो ही हैड अ प्रॉब्लम। फिर कहा जाएगा उनको समस्या होगी, तो होगी के लिए फ्यूचर का फॉर्म लगेगा, तो आप फिर लिखोगे इसी हैज़ की जगह पे ही विल। चूंकि फ्यूचर है, सेल विल तो कॉमनली आएगा ही, और उसके साथ आप लगा पाएंगे हैव, ही विल हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताते चलूँ जहाँ पे अक्सर गलती होती है हमसे। जैसे हमको अगर लिखना हो कि उनको समस्या नहीं होगी, ठीक, तो हम फिर से सोचेंगे कि वही विल लिख दें और साथ में हैव लिख दें और नोट भी लिख दें। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस ये ख्याल रखना है कि नोट आपको जब भी लगाना हो बस पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। पहला हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल है, तो विल के बाद लिखेंगे ही विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, एक बात तो ये हो गई जिसमें अक्सर गलती हो सकती है। एक और बात है जहाँ पर गलती अक्सर होती है, ही के साथ हैज लगा हुआ हम देख रहे हैं, तो जैसे ही हमको सेल विल लगाना पड़ेगा तो फिर से मेरा दिमाग कहेगा विल तो लगा लिए, लेकिन ही में हैज लगता है, तो क्या हैज नहीं लगाना? ऑफ कोर्स नहीं लगाना, क्योंकि सेल हैज विल हैज नाम का कुछ भी नहीं होता। और उसका लॉजिक क्या है पता है? ये जो सेल विल है आप पढ़ोगे इसी सीरीज में आगे स्ट्रक्चर मॉडल वर्ब वाला, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि सारे जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके साथ भी1 लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म, बेसिक फॉर्म। अब ये मॉडल वर्ब है और पहला फॉर्म हैज़ नहीं है, बेसिक फॉर्म है ये हैव, इसीलिए सेल विल के साथ लगेगा हैव। आप रीड भी करोगे तो आपको दिखा होगा अवश्य, सेल हैव विल हैव, कभी ना सेल हैज दिखेगा ना सेल हैड दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये था बेसिक सा स्ट्रक्चर और बड़े काम की चीज़। अब अपने आसपास आप चीज़ों को देख सकते हैं और जहाँ भी लगेगा कि किसी के पास कुछ है तो वहाँ पर हम बिना झटके के हैव का सही फॉर्म लगा पाएंगे। या तो हैज हैव लगा पाएंगे या हैड लगा पाएंगे या सेल हैव विल हैव लगा पाएंगे। ठीक है, गुड। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ और उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव हम करने वाले हैं। ये देखिए, बस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, आप खुद पहले देखो जरा और अंतर पता करो क्या अंतर इसमें आया है। वेल, आपने पहचान लिया होगा, हैव वही का वही है, लेकिन पिछले स्ट्रक्चर की भांति जैसा हमने बी सीरीज में देखा था, यहाँ भी एक टू आ पहुँचा है और उसके साथ एक भी1 भी आ गया है और अंतर सेंस में फिर बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। हैव का बेसिक यूज क्या था? हमारे कुछ पास में है, हमारे अधिकार में है, लेकिन ये जो हैव टू है इसमें पास अधिकार का बोध नहीं होगा। यहां देखिए दो सेंस आ सकता है। अब हिंदी में तो है हो हूं था थे थी गागेगी मिलेगा, कोई शक नहीं, लेकिन भाव क्या आएगा? चूंकि हैव से तो हमने देखा था कि भाव पास या अधिकार का आ रहा है, फिर ये हैव टू मैं कहाँ लगाऊं, क्या देखूं सेंटेंस में कि हैव टू लगेगा? तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, जैसे देखो लिखा रहेगा कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। अब देखो इससे आपको कुछ क्या पास में है, अधिकार में है का कुछ भी भाव आया? नहीं आया। सीधा समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति
एकाएक फैसला ले रहा है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, उसी तरह वो बोल सकता था कि मुझे यहाँ नहीं रहना था, मुझे वहाँ रहना पड़ेगा, या मुझे वह काम करना पड़ेगा। तो इससे देखिए जो सेंस निकल के आ रहा है उसको हम कह सकते हैं हिंदी में विवस्ता। जरा इस वर्ड को अच्छे से समझ लीजिए, विवस्ता। ठीक, विवस्ता मतलब आप कुछ काम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं विवस्ता। और ठीक इसका एक उल्टा भी होता है, उसको बोलते हैं निर्णय। ठीक, जरा सोच के देखिए ये विवस्ता और निर्णय में क्या अंतर हो सकता है, क्या अंतर होगा विवस्ता और निर्णय में, सोचिए सोचिए। ओके, अगर आप खुद ही कोई काम करने का फैसला कर रहे हैं, खुद ही निर्णय ले रहे हैं, खुद ही सोच रहे हैं कि मुझे करना है, तो जाहिर है ये आपका निर्णय है। और आपको नहीं करना काम कोई आपसे करवा रहा है, यही है विवस्ता। तो इंग्लिश में इस भाव को अलग से स्पष्ट नहीं किया जाता, क्योंकि दोनों में काम तो आप ही को करना है। निर्णय लिया आपने तब भी आप ही को करना है, आपसे कोई करवा रहा है तब भी आप ही को करना है। इसीलिए इस दोनों भाव को एक ही स्ट्रक्चर दिया गया है, और वो है ये वाला जो आप अभी देखे जा रहे हैं, हैव, फिर टू और भी वन। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग इसी सेंस में ये स्ट्रक्चर लगाएंगे, जहाँ पर या तो विवस्ता का भाव आएगा या निर्णय का भाव आएगा। ठीक है, और साथ में ये भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर पास या अधिकार का बोध नहीं होने वाला, यहाँ पर विवस्ता या निर्णय का बोध होने वाला है। ठीक, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं हम। तो देखिए, मुझे पढ़ाई करनी है, ये हो गया निर्णय का सेंस। उसे खाना बनाना है, अब उसे बनाना है, यानी कि उसको लग रहा है कि मेरा ये कर्तव्य है, मुझे करना ही है, तो ये भी निर्णय है। उन्हें अब निकलना है, मतलब उन्हें ज़रूरी है, कोई इमरजेंसी काम है, निकलना है, तो ये भी निर्णय है। हमें काम ख़त्म करना है, ये भी निर्णय है। और उसे डॉक्टर के पास जाना है, कोई इमरजेंसी है, तो ये भी निर्णय है। तो कहिएगा फिर वो व्यवस्था वाला कहाँ गया? उसमें लिखा रहेगा हिंदी में, इस वर्ड को फिर से थोड़ा दोस्ती कर लीजिए इससे, ये देखिए लिखा रहेगा पढ़ना। ठीक है, या लिखा रहेगा होना, पढ़ना या लिखा रहेगा होना। अब इसी सारे सेंटेंस को हम आपको रिफ्रेम करके दिखाते हैं। मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, मुझे पढ़ाई करनी होती है, उसे रात का खाना बनाना पड़ता है, उसे रात का खाना बनाना होता है, उन्हें अब निकलना पड़ता है, उन्हें अब निकलना होता है, हमें काम ख़त्म करना पड़ता है, हमें काम ख़त्म करना होता है। वैसे ही उसे डॉक्टर के पास जाना होता है, उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ठीक, यानी कि जब ये आएगा तो आएगा व्यवस्था का सेंस, और ये जो है करना है, खाना है, जाना है, निकलना है, सोचना है, सोना है, इस तरह का सेंस आए तो ये हुआ निर्णय। ठीक ना? ये दोनों स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर नहीं सॉरी, दोनों भाव, स्ट्रक्चर तो हमारा वही रहने वाला है, हैव, टू और भी वन, लेकिन भाव दो ठो आएगा, और दोनों भाव को हम सेम ही स्ट्रक्चर के साथ टैकल करेंगे। ठीक, तो इस बात को आप आराम से, अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो फिर से इसे सुन लीजिए, ताकि अच्छे से आपके जेहन में ये उतर जाए कि कब मैं हैव टू भी वन लगाऊं और कब मैं बी टू भी वन लगाऊं। एक बार मैं बी टू भी वन को भी यहाँ पर आपको क्लैरिफाई कर देना चाहूँगा, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, जैसे मैंने बी और हैव को कंपेयर करके बताया था। ठीक है, देखता हूँ आगे स्लाइड होना चाहिए, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर है।
तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक बार उसको कंपेयर करके बता दूँ कि कब मैं लगाऊंगा बी के साथ 2 और V1 और कब मैं लगाऊंगा हैव के साथ 2 और V1। ठीक, तो देखिए हैव वाला में तो क्लियर हो गया कि हम या तो निर्णय का देखेंगे सेंस या क्या देखेंगे, विवशता का सेंस। या तो निर्णय का सेंस आएगा या विवशता का। आप खुद से काम कर रहे हो तो ये आपका निर्णय हुआ, दूसरा कोई आपसे करवा रहा है तो विवशता। और B+2 में क्या होता है कि हिंदी में ये लिखा रहेगा को या लिखा रहेगा वाला। थोड़ा सा आपको साइड से भी कुछ साउंड आ रहा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मेरा घर काफ़ी बगल में है सड़क के, इसीलिए जब तक वो आवाज़ें आती रहती है आप इधर फोकस कीजिए कंसेप्ट पे, को या वाला। जैसे वह मरने को है, वह मरने वाला है, यानी कि यहाँ पर सेंस ना इमरजेंसी का आता है। आप पिछले वीडियो को फिर से रेफ़र कर सकते हैं डिटेल्स में, यहाँ पे सेंस आएगा इमरजेंसी का। ठीक है, एक मिनट। तो सेंस यहाँ पे आएगा क्या चीज़ का, इमरजेंसी का। कि जब B+2 लगाएंगे तो आप एक बार देख लें कि क्या कुछ सचमुच में होने ही वाला है, क्या वह मरने ही वाला है, क्या छत से कूदने ही वाला है, क्या बाढ़ आने वाली थी। अगर इस तरह का सेंस रहेगा तो हम लगाएंगे B के साथ 2V1 और लिखा रहेगा सरकार को बांध बनानी है, सरकार को बांध बनानी पड़ती है। तो ये तो निर्णय या विवशता हो गया, तो वहाँ पर हैव टू लगेगा। और लिखा रहेगा सरकार बांध बनाने वाली है, सरकार हमारी सहायता करने वाली है, यानी कि ये अब इमरजेंसी वाले कॉलम में आएगा या लगेगा कि अब काम होके ही रहेगा। ठीक है, तो ये अंतर आप स्पष्ट कर लें अच्छे से। फिर से एक बार इसे आप सुन लें कि कैसे हम हैव टू को डिस्टिंग्विश करेंगे B2 के साथ। ठीक, और उसके बाद हम आराम से अब चल सकते हैं अपने पिछले स्ट्रक्चर की तरफ। अब देखिए बड़े आराम से आपसे अनुवाद हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। मुझे पढ़ाई करनी है तो आई हैव टू स्टडी। इसी में लिखा होता उसे पढ़ाई करनी है तो ही हैज़ टू स्टडी। अब मुझे पढ़ाई करनी थी तो इस हैव को काट के हम हैड कर देते। उसे रात का खाना बनाना है तो शी हैज़ टू कुक। अब रात का खाना के लिए क्या होता है, डिनर, तो शी हैज़ टू कुक डिनर। इस कुक का ये हो गया है ऑब्जेक्ट, और आपने भी देखा होगा V1 के बाद है ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इस वर्ब के बाद डालेंगे हम, नहीं रहेगा तो ठीक है भाई, फुल स्टॉप। जैसे अगर फर्स्ट सेंटेंस में आप देखें स्टडी का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दिया हमने, और लिखा रहेगा कि मुझे गणित की पढ़ाई करनी है तो आई हैव टू स्टडी मैथमेटिक्स। ठीक, फिर लिखा है उन्हें अब निकलना है तो पहले हुआ कि उन्हें निकलना है तो दे हैव टू, निकलना मतलब छोड़ के जाना तो लीव। अब का इंग्लिश नाउ। हमें काम ख़त्म करना है तो पहले हमें ख़त्म करना है तो वी हैव टू, ख़त्म करना का फिनिश। क्या ख़त्म करें, काम, ऑब्जेक्ट आ गया। उसे डॉक्टर के पास जाना है तो पहले अपन बात कीजिए कि उसे जाना है तो ही हैज़ टू गो। कहाँ जाएं, डॉक्टर के पास, टू द डॉक्टर, गो टू द डॉक्टर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आज मैंने फिर से अगला दो स्ट्रक्चर आपका क्लियर कर दिया, जहाँ पर हैव और हैव टू दोनों कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हमने चर्चा की। और ये सीरीज जब एक बार ये स्ट्रक्चर का ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके साथ लाऊंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ताकि आपको लग जाए कि ये स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस पर ही नहीं
कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सफल रहा होऊंगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई समस्या हो, तो नीचे आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और आप अपनी इंग्लिश की यात्रा को ऐसे ही लॉजिकल वे में बढ़ाते रहिए, पूरी करते ही रहिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। एक मिनट।